नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बहुत ही शानदार स्वरूप है इस उंगली का। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ इसे, तो यहाँ पर ये अपने आप में एक वो उंगली है जिसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं, याददाश्त की कोई कमी नहीं। परंतु सेकंड पर्व बुद्धि का व्यावहारिक पर्व होता है। यानी कि अगर व्यावहारिक पर्व को रेखाएं इस तरीके से काटें तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार खराब चल रहा है। आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, वरना आपके व्यवहार की वजह से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान जानने के लिए इस उंगली को माना जाता है। कुल मिलाकर जब मैं इस उंगली पर देखता हूँ तो यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार के कोई हार्ट के रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई भी घटनाक्रम बुरा नज़र नहीं आता। थोड़ा शनि की उंगली के साथ में बीच में गैप बना हुआ है। ऐसा होता है तो व्यक्ति अपनी जॉब के कारण, नौकरी के कारण बुढ़ापे में माता पिता की हाथ पैरों से सेवा नहीं कर पाता, धन से ही सेवा कर पाता है या उनसे दूर रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए जानी जाती है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी। अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड पर्व यहाँ, व्यावहारिक पर्व यहाँ भी जाकर दूषित निकला। यानी कुल मिलाकर धन पर ग्रहण लगा हुआ है वर्तमान। ऐसा हो सकता है कि खर्च ज़्यादा चल रहा हो या आमदनी से खर्च की पूर्ति ना हो रही हो, और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी खराब है, क्योंकि थोड़ी सी शनि की उंगली टर्न है। तो शनि की 7.5 ढैया आ जाएँ या गोचर का शनि आ जाए तो व्यक्ति को और ज़्यादा परेशान करता है। तो इसमें शनिदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है स्वास्थ्य के साथ साथ, यहाँ पेट खराब के साथ साथ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मूल रूप से पत्नी के लिए जानी जाती है, संतान सुख के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर अभी संतान वाले पक्ष पे तो कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। कुल मिलाकर जो व्यवहारिक पर्व जो होता है, इसका सीधा इफेक्ट होता है आपके जाकर वैवाहिक जीवन पर, आपकी प्रेमिका के जीवन पर, आपके जो भी प्रेम संबंध होते हैं उन पर, चाहे वो पत्नी के साथ हो चाहे प्रेमिका के साथ हो। तो ये यहाँ पर बने हुए हैं, और जब तक ये बने रहे हैं, ऊपर बुध की उंगली पर भी मिले, तो थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखें। आइए बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध के पर्वत पर हल्की हल्की रेखाएं, यानी कि लगातार हल्की हल्की रेखाएं ब्लू इंक में देखी मैंने, तो वो बताती हैं आपके पास में स्थिति कैसी भी है, परंतु आपके पास धन के आगमन बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान भी अवश्य होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर एक रेखा सीधी खड़ी हुई, दूसरी सपोर्टिंग लाइन भी ठीक है हल्की सी। यानी कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति यदि राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं करता तो अच्छे सेक्टर के द्वारा व्यक्ति अच्छी सम्मान नौकरी प्राप्त करता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व कुल मिलाकर के वर्तमान में वो रेखाएं हल्के स्वरूप के साथ में, या इन्हें जीवन घर नहीं बोल सकते क्योंकि इनमें बहुत सारी रेखाएं अभी केवल उदय हुई हैं और बहुत सारी अस्त हो रही हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में आपको सपोर्ट कर रहा है आपका भाग्य, और उससे यहाँ पर आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। चलिए बृहस्पति के बात कर लेता हूँ। बृहस्पति की रेखा पर एक रेखा मंगल रेखा से निकले तो कुल मिलाकर व्यक्ति का मकान स्वयं का जरूर बनता है, और कुल मिलाकर यदि ना मिले तो पैतृक संपत्ति का मिलता है। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखलाती हैं व्यक्ति के पास में सामान्य संसाधन वाहन भी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके हृदय रेखा के बारे में। देखिए हृदय रेखा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है जीवन को। यदि हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ, क्योंकि रोग रेखा को मैं देख चुका हूँ, वो है नहीं हाथ में, यदि हृदय रेखा इस उम्र में जाकर प्रताड़ित मिलती है तो हृदय रेखा का संबंध हृदय अंगनी के साथ होता है। हृदय अंगनी यानी पत्नी होती है, और पत्नी ना हो तो प्रेम संबंध प्रेमिका होती है। यहाँ भी हो उसका कष्ट लगातार वर्तमान स्थिति में बना हुआ है, मन के अंदर उथल पुथल है उससे संबंधित विचारों गमन की। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व कुछ हल्की हल्की रेखाओं के साथ में प्रथम पर्व, यानी कह सकते हैं काम करने वाले व्यक्ति भी हैं यहाँ पर, यानी कार्य के प्रति तो आपका आकर्षण बना रहता है, लेकिन संघर्ष भी है क्योंकि हल्की हल्की रेखाएं काट कर जा रही हैं आयु रेखा को, तो वर्तमान में संघर्ष को भी दिखला रही हैं, लेकिन कर्म रेखाएं भी आपके पास हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। जहाँ मैंने आपकी बुद्धि रेखा को बुद्ध पर्वत से बताया था कि दूषित थी, वहीं इतनी ज़्यादा ढलवा रेखा जाकर के जब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर
कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यहाँ एकदम नीची श्रेणी का सोच जाना, एकदम मानसिकता को डिप्रेशन में ले आना, इस तरह का संकेत है। ये तो यहाँ आपकी ये वाली रेखा देखिए, आपने शायद 2 मस्तिष्क रेखा बोली है, मैं बता देता हूँ आपको, 2 मस्तिष्क रेखा नहीं है वो क्या है बताता हूँ आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी उस दूसरी मस्तिष्क रेखा के बारे में। आपने सवाल भी पूछा है तो बता देता हूँ। यहाँ पर ये इस रेखा का संबंध जब निकल करके और थोड़ा शनि पर्व की तरफ देखता है, यहाँ एक शाखा निकल करके इसमें मंगल बुद्धि रेखा से भी मिल रही है, तो बुद्धि रेखा से भी एक शाखा यहाँ पर आके मिल रही है। छोटी छोटी रेखाएं और भी जाकर के यहाँ से निकल करके इस रेखा को यहाँ पर काट रही हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ देखें तो कुछ क्रॉस, कुछ नक्षत्र जैसी स्थिति, एक रेखा बुद्धि रेखा से निकलकर इसी मंगल रेखा में, क्योंकि द्वितीय मंगल पर्वत भी इधर की तरफ ही है, वहाँ कोई अभी झगड़े झंझट का मुकदमे का तो योग नहीं है, परंतु साथ ही साथ ये रेखा यहाँ जब निकले और यहाँ शनि पर्व को देखे तो व्यक्ति साहस के द्वारा, एक रेखा निकलकर शनि पर्व को देखे, व्यक्ति साहस के द्वारा दूर स्थान से जुड़कर धन कमाता है। इसका एक फर्क तो हुआ ये वाला। यदि यहाँ पर दूसरा मैं देखता हूँ तो एक हल्की सी फिश जैसी या दीप जैसा बन जाता है इन रेखाओं से, यानी ये बुद्धि रेखा के साथ एक दीप इस तरह जब बन जाए तो मानसिक डिप्रेशन बनाता है व्यक्ति के अंदर। ये वर्तमान की स्थिति है, ये रेखाएं हमेशा नहीं रह सकती, ये मेरा अनुमान है। तो कुल मिलाकर इसका ये फल है, इस तरह आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। नीचे का चंद्र पर्वत यदि मैं देखूं तो यहाँ पर चाहे कैसी भी स्थिति है, भगवान की कृपा से आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, ये चंद्र पर्वत यहाँ पर बताता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ बुद्धि रेखा के नीचे केतु पर्वत के आगे काफ़ी जाल सा बिछा हुआ है। जब केतु पर्वत के साथ चंद्र पर्वत की इस तरह रेखाएं निकले तो ये मानसिक डिप्रेशन, चरित्र के प्रति सावधानी, पत्नी के साथ संबंधों में अवहेलना, ये सब संकेत यहाँ पर हैं। तो इसमें काफ़ी सावधानी आपको बरतनी होगी अपने निर्णय पर। तो ये सब मस्तिष्क रेखा के और केतु संबंध जो बन रहे हैं ये अच्छे संकेत नहीं हैं, खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए। अब बात हो रही या प्रेमिका के जीवन के लिए। अब बात हो गई इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। तो एक भाग्य रेखा जहाँ बुद्धि रेखा से बन रही थी वो मंगल पर्वत पर, तो दूसरी भाग्य रेखा यहाँ बन रही है। यानी कुल मिलाकर इसके बाद भी भाग्य रेखाओं को कई राहु रेखाएं काट रही हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्थान परिवर्तन का सामना, जॉब परिवर्तन का सामना अब कई बार व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और जाना जाता है संसाधनों के लिए। सामान्य रूप से सभी संसाधन आपके पास में हैं। शुक्र पर्व थोड़ा सा मंगल के साथ में यहाँ दूषित है, सावधानी बरतिएगा, किसी प्रकार के झगड़े झंझट का सामना ना हो जाए। प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से जब आपकी आयु रेखा चलती है तो लगभग 72-73 वर्ष तक अभी बन चुकी है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जहाँ सब कुछ है तो वहाँ बहुत सारी प्रगति की रेखाएं भी साथ साथ हैं। उठा पटक, कभी उठ जाना, कभी गिर जाना, कभी उठ जाना, कभी गिर जाना, यानी कुल मिलाकर आगे जीवन में काफ़ी प्रगतियाँ हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे प्रगति प्रमोशन मिलते रहेंगे आपको। यानी कभी भी ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी जीवन में कि आपकी जो धन की स्थिति कोई ज़्यादा खराब हो सके। तो चलिए ये सब हो गया। हाउ मच मनी आई विल बी अर्न। जहाँ तक आप मुझसे ये पूछते हैं, अभी मैं वर्तमान की स्थिति के हिसाब से इतना ही कह सकता हूँ कि अभी मैं करोड़पति के बात नहीं कह सकता। संपत्ति सहित करोड़पति का योग है, लेकिन वर्तमान में कैश की दिक्कत काफ़ी नज़र आती है। और इसमें क्योंकि आगे काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है, तो पहले आप उस जीवन के अपने को सुखी बनाने का प्रयास करें। उसके लिए मैं उपाय भी बता दूंगा। और डबल माइंड वाली एक बात पूछी आपने, तो धन की स्थिति ठीक ठाक है, कोई ख़राब स्थिति नहीं है। और इंडिकेट डबल रेखा का वो मैंने बता ही दिया आपको। मेंटल टेंशन मुझे पूरे हाथ में नज़र आई, उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। और पोजीशन ऑफ लव सब जगह ख़राब है। यानी कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना होगा इस बात का कि आप अपने जो यदि पत्नी के साथ साथ कोई प्रेम संबंध चल रहे हो तो उनको तो कृपया करके त्याग दीजिए, क्योंकि प्रेम संबंध
जीवन भर साथ नहीं देता, जीवन भर संगनी साथ देती है। ऐसे हाथों में बहुत बार मैंने देखा है कि विवाह देर से भी होते हैं। तो चलिए, इसको संभालना होगा आपको, और स्वयं से इसके लिए मैं बता भी दूंगा। एक रतन बढ़िया था, वो पहन लीजिएगा, आपके संबंध मधुर हो जाएंगे और धन के अच्छा वक्त बने रहेंगे, माइंड डिप्रेशन भी हटेगा। तो आपकी हेल्थ के बारे में सिर्फ और सिर्फ मानसिक पोजीशन मुझे ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। थोड़ा बहुत रोग भी है ये पेट के अंदर वगैरह, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना मुझे मानसिक टेंशन का है। अब मैं बताता हूँ आपको, एक फायर्स ओपल यहाँ पहनिएगा इस उंगली के अंदर, ये बीच का गैप भर जाएगा, धन की आवक अच्छी रहेगी, संतान सुख मिलेगा, पत्नी सुख मिलेगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे। तो उनके लिए आपका रत्न बनता है फायर ओपल। तो फायर ओपल आप यदि चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं आपको पहले सैंपल दिखा दूंगा, जो पसंद आए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं बनाकर आपके स्थान पर पहुंचा भी सकता हूं। साथ ही साथ आपको रोज़ाना हो सके तो देखिए, आप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। यदि हनुमान चालीसा ना पढ़ें तो जितना भी है हनुमान जी की स्तुति, बजरंग बली, बजरंग बाण या जो भी पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं, और मंगलवार का आप प्रसाद बांटिए। देखिए फिर आपके जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। नमस्कार।